दोस्तों, आज हम आपको ट्रेन टू बुसान के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं इस मूवी के बारे में। शुरुआत में देखते हैं कि बायोटेक प्लांट में रासायनिक लीक होने के कारण वायरस फैल रहा था, जिसकी वजह से सड़कें बंद करके वहां पर सैनिटाइज किया जा रहा था। कुछ देर के बाद एक आदमी मिनी ट्रक चलाकर उसी सड़क से जा रहा होता है। उसकी गाड़ी को रोककर सैनिटाइज किया जाता है। वो आदमी कहता है कि ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरे सारे जानवर मर जाएंगे और एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। वो लोग बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आदमी गाड़ी चलाकर कुछ दूर तक जाता है, तभी उसके पास किसी की कॉल आती है। जैसे ही उसका ध्यान फोन पर जाता है तो उसकी गाड़ी से कोई टकरा जाता है। फिर वो गाड़ी से उतरकर देखता है कि एक हिरण उसकी गाड़ी से टकराकर मर गया। वो उसको वहीं पर छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वो हिरण अपने आप उड़ जाता है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। ये देखने के बाद पता चल जाता है कि अब वायरस का असर चालू हो गया है, क्योंकि मरा हुआ हिरण दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है। अब सीईओ को दिखाया जाता है, जो कि कंपनी का फंड मैनेजर होता है। वो अपने काम में इतना बिजी रहता है कि अपने परिवार को समय ही नहीं दे पाता। उसका अपनी पत्नी के साथ तलाक हो गया था। अब वो अपने घर में अपनी एक बेटी स्वान माली जो शील के साथ रहता है। सीईओ को अपनी बेटी के बर्थडे पर उसे गिफ्ट देता है, लेकिन उसकी बेटी ये गिफ्ट देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि सीईओ को अपने काम में इतना बिजी रहता है कि उसे पता ही नहीं होता कि वो ये गिफ्ट पहले भी अपनी बेटी को दे रखा है। ये देखकर सीईओ को बहुत बुरा लगता है। सीईओ अपनी बेटी से कहता है कि क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। उसकी बेटी कहती है कि मुझे बुसान जाना है अपनी मम्मी से मिलने के लिए, लेकिन सीईओ कहता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। उसकी बेटी कहती है कि अगर आप नहीं जाओगे तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। फिर सीईओ अपनी बेटी की बात मान जाता है। सीईओ की माँ बताती है कि आज सुहान के स्कूल में पोएम कंपटीशन था और तुम वहाँ पर गए नहीं, इसलिए सुहान आज बहुत नाराज है। सीईओ वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी पोएम को बीच में ही भूल गई। तब सीईओ अपनी बेटी से कहता है कि जीवन में कोई भी काम पूरे मन से करना चाहिए, क्योंकि तभी कामयाबी हासिल होती है। सीईओ अपनी बेटी के साथ बुसान जाने वाली ट्रेन पकड़ता है। इस ट्रेन में काफ़ी सारे लोग होते हैं, जिसमें बेसबॉल की टीम, उनकी एक चीयर लीडर जिसका नाम जिनही था, दो बूढ़ी बहनें, एक कपल जिसका नाम सेंगवा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सियोंग क्यों को दिखाया जाता है। उस ट्रेन में एक होमलेस मैन भी आ जाता है। जब उससे टिकट मांगते हैं तो वो बताता है कि सब लोग मरने वाले हैं। एक लड़की भागकर ट्रेन में घुस जाती है और उसके पैर पर किसी ने काटा होता है। वो लड़की थोड़ी देर के बाद ट्रेन में गिर जाती है। तभी उसके पास एक अटेंडेंट आकर पूछती है कि मैम आपको क्या हुआ है। कुछ लोग ट्रेन में न्यूज़ देख रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पूरे शहर में दंगे हो रहे हैं और भगदड़ मच गई है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। कुछ ही देर के बाद ट्रेन में वो लड़की अपने आप खड़ी हो जाती है और अटेंडेंट को गुस्से में देखती है। वो लड़की अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गई थी और वो उस अटेंडेंट को काट लेती है। आगे जाकर वो लड़की बेसबॉल की टीम को भी काट लेती है। इसको भी ये ज़ॉम्बी काटते हैं। कुछ ही देर बाद वो इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। सीईओ अपनी बेटी को ट्रेन में ढूंढ रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक अटेंडेंट भागता हुआ आता है और सभी से कहता है कि जल्दी से ये डिब्बा खाली करो। तभी ज़ॉम्बी उस अटेंडेंट को भी काट लेती है। अब वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाता है। ये देखने के बाद सीईओ अपनी बेटी को लेकर दूसरे डिब्बे में भागने लगता है और सारे ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगते हैं। ज़ॉम्बी सेंगवा पर भी हमला कर देते हैं। थोड़ी देर तक सेंगवा ज़ॉम्बी से लड़ता है, लेकिन जब ज़्यादा संख्या में ज़ॉम्बी आ जाते हैं तब वह सब अपनी जान बचाकर दूसरे डिब्बे में भाग जाते हैं और उसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं। सारे ज़ॉम्बी उस डब्बे में आने के लिए चिल्ला रहे होते हैं। सीईओ कहता है कि हम दिखेंगे नहीं तो वो शांत हो जाएंगे। सियोंग क्योंग दरवाजे पर पानी फेंक कर न्यूज़पेपर चिपका देती है। कुछ देर के बाद सभी ज़ॉम्बी शांत हो जाते हैं। ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है। ट्रेन का कैप्टन बताता है कि ट्रेन में हुए हादसे की वजह से ये ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पर नहीं रुकेगी, क्योंकि हमें कंट्रोल रूम से ऑर्डर आया है। ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन से होकर जा रही होती है। तभी कुछ लोग ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन वहाँ पर नहीं रुकती। ज़ॉम्बी उस स्टेशन पर सभी लोगों को मार रहे होते हैं। ट्रेन में बैठे सभी लोग बाहर की ऐसी स्थिति देखकर डर जाते हैं। ट्रेन में न्यूज़ दिखाई जाती है कि शहर में चारों तरफ दंगे हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आने जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकले। आगे देखते कि कुछ ज़ॉम्बीज़ हेलीकॉप्टर से नीचे की तरफ गिरते हैं और वो शहर में सभी इंसानों पर हमला करने लगते हैं। ये हिंसा पूरे शहर में बहुत तेज़ी से फैल रही थी। इसको रोकने का कोई भी उपाय नहीं था। ट्रेन में फिर अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन अब डाइजन स्टेशन पर रुकेगी और वहाँ पर सभी लोगों की सुरक्षा के लिए आर्मी बुला ली गई है। सीईओ ऊंची पोस्ट पर होता है, इसलिए वो अपने सर को फ़ोन करके पूछता है कि क्या डाइजन उतरना सेफ रहेगा। उसके सर बताते हैं कि वहाँ पर आर्मी पहुँच गई है, लेकिन डाइजन उतरने के बाद तुम्हें किसी क्वारंटीन कैंप में डाल दिया जाएगा, इसलिए तुम दूसरे रास्ते से आना, वहाँ मेरे आदमी मिल जाएंगे। सीईओ देखता है कि वहाँ पर होमलेस मैन बैठा हुआ था, जिसने उसकी सारी बातें सुन ली। अब ट्रेन डाइजन रुक जाती है, लेकिन उस स्टेशन पर कोई भी आर्मी का आदमी नहीं दिखता।
सब लोग ट्रेन से उतरने लगते हैं। योनसुक ट्रेन के कैप्टन के पास जाकर कहता है कि ट्रेन के आगे वाले डिब्बे में कितने लोग आ सकते हैं, क्योंकि ट्रेन में वायरस फैलता जा रहा है, इसलिए पीछे के सभी डब्बों को छोड़कर इस ट्रेन को बुसान ले चलो, क्योंकि मैंने पता करा है कि बुसान ही एक ऐसी जगह है जो अभी तक सेफ है। लेकिन कैप्टन ऐसा करने से मना कर देता है। तब योनसुक कहता है कि मुझे पता चला है कि इस स्टेशन में भी वायरस फैल गया है और इसके सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, नहीं तो हमारी सुरक्षा के लिए जो आर्मी भेजी थी वो कहाँ है। कैप्टन योनसुक की बात मान जाता है और कहता है कि हमें अपने साथ सब लोगों को ले लेना चाहिए। सभी लोग स्टेशन से जा रहे होते हैं, लेकिन उस स्टेशन पर कोई भी आर्मी का आदमी नहीं दिखता। सभी लोग डरे हुए होते हैं। क्योंकि दूसरे रास्ते से जाने लगता है और उसके पीछे वो होमलेस मैन भी आ जाता है और कहता है कि मैं भी इसी रास्ते से जाऊंगा, क्योंकि मैंने फ़ोन पर तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तुम इस रास्ते से जाकर बच जाओगे और बाकी सबको क्वारंटीन किया जाएगा। सुहान कहती है कि हमें सब लोगों को अपने साथ बुला लेना चाहिए, लेकिन सियोकू ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि हमें किसी की मदद नहीं करनी, ऐसे समय में केवल अपने बारे में ही सोचना चाहिए। उसकी बेटी कहती है कि आप हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो, कभी किसी की मदद नहीं करते, इसलिए मम्मी भी आपको छोड़कर चली गई। वो होमलेस मैन उसी रास्ते से जाने लगता है। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाते हैं। ये देखने के बाद वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग लेता है। सभी लोग सीढ़ियों से उतरकर नीचे जा रहे होते हैं। तभी उन्हें आर्मी के आदमी दिखते हैं जो अब ज़ॉम्बी बन गए थे। सारे ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। सारे लोग वापस ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं, जिनमें कुछ लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग ज़ॉम्बी से लड़कर अपनी जान बचाते हैं। एक ज़ॉम्बी सुहान पर हमला करने वाला होता है। तभी सेंगवा वहाँ पर आ जाता है और उस ज़ॉम्बी को मारकर सुहान को वहाँ से लेकर भाग जाता है। कुछ लोग गलती से ट्रेन का वही दरवाज़ा खोल देते हैं जिसमें ज़ॉम्बी होते हैं। ये ज़ॉम्बीज उन पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। अब ट्रेन चलने वाली होती है। तभी अटेंडेंट सभी लोगों को कहता है कि जल्दी से ट्रेन में चढ़ो, ये ट्रेन चलने वाली है। कुछ ज़ॉम्बीज कांच की खिड़की तोड़कर ट्रेन के ऊपर कूद जाते हैं। दो बूढ़ी बहनें ट्रेन की तरफ भाग रही होती है। तभी उनके बीच में एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों बहनें अलग अलग डब्बों में चढ़ जाती है। अब देखते हैं कि पीछे के डब्बे में सुहान, सियोंग, एक बूढ़ी बहन और होमलेस मैन होता है और बाकी सभी लोग आगे के डब्बे में होते हैं। योनसुक अटेंडेंट को कहता है कि अब तू किसका इंतजार कर रहा है, ट्रेन चलवाता क्यों नहीं है। अटेंडेंट कैप्टन को ट्रेन चलाने को कह देता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि एक कांच का दरवाज़ा होता है जिसे सभी लोग मिलकर बंद कर रहे होते हैं। फिर वो किसी तरीके से दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बी होने के कारण वो दरवाज़ा कमज़ोर पड़कर टूट जाता है। सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और खिड़की से देखते हैं कि ट्रेन चल पड़ी है। ज़ॉम्बीज़ भी उनका पीछा कर लेते हैं। कुछ लोगों को ज़ॉम्बीज़ मार देते हैं और कुछ लोग वहाँ से बच निकलते हैं। अब हम देखते हैं कि सियोकू, सेंगवा, योंगुक ये तीनों ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद ये ट्रेन में चढ़ जाते हैं। कैप्टन कंट्रोल रूम में फ़ोन कर कहता है कि हम डाइजन स्टेशन नहीं रुक पाए क्योंकि वो जगह सेफ नहीं थी। अब क्या हम बुसान रुक सकते हैं? तो उन्हें कहा जाता है कि हाँ, बुसान सेफ है, वहाँ तुम रुक सकते हो। पीछे के डब्बे में दिखाया जाता है जिसमें सुहान होती है। उस डब्बे में ज़ॉम्बी भी होते हैं। फिर वो सारे लोग वॉशरूम में छुप जाते हैं। जिन्हीं के पास योंगकुक का फ़ोन आता है और वो उसे बताता है कि हमारे टीम के सारे साथी मारे गए, अब मैं ही बचा हूँ। सेंगवा अपनी वाइफ को फ़ोन करता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग 13 नंबर के डब्बे के वॉशरूम में छुपे हुए हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि अगर हम 13 नंबर के डब्बे में पहुंच भी गए तो वापस कैसे आएंगे। योंगकुक कहता है कि बाकी के लोग हमें 15 नंबर के डब्बे में मिलेंगे। सियोकू, सेंगवा, योंगकुक ये तीनों ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए सभी हथियारों के साथ पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। अब इनका एक ही मकसद था, किसी भी तरीके से 13 नंबर के डिब्बे में जाकर लोगों की जान बचाना। अब ये तीनों ज़ॉम्बीज़ वाले डब्बे में आ जाते हैं और ज़ॉम्बियों से लड़ाई करते हुए डब्बा पार करने लगते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी लड़ाइयाँ दिखाई गई है। तीनों एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इनको केवल 3 डब्बे पार करने थे। पहला डिब्बा इन ज़ॉम्बियों से लड़ाई करते हुए पार कर लेते हैं। दूसरे डब्बे में बेसबॉल की टीम थी जो अब ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। इनके साथ भी लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन योंगकुक खड़ा होकर लड़ाई देखता रहता है। वो उन ज़ॉम्बियों पर वार नहीं करता क्योंकि वो उसके साथी थे। कुछ देर के बाद एक सुरंग आती है जिसकी वजह से ट्रेन में अंधेरा हो जाता है और ज़ॉम्बियों को अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता। अब ये तीनों दूसरा डिब्बा भी पार कर लेते हैं। इन तीनों को पता चल जाता है कि अंधेरे में ज़ॉम्बीज़ हमें देख नहीं पा रहे। सियोकू सेंगवा का फ़ोन लेता है। अब जैसे ही सुरंग आती है ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। सियोकू सेंगवा का फ़ोन बीच में फेंक कर उस पर कॉल करता है। जैसे ही उसके फ़ोन की रिंगटोन बजती है सारे ज़ॉम्बीज़ फ़ोन की तरफ भागते हैं और ये तीनों तीसरा डिब्बा भी पार कर लेते हैं। वहाँ पर उन्हें सुहान, सियोंग, एक बूढ़ी बहन और होमलेस मैन मिल जाते हैं। अब ट्रेन में रोशनी हो जाती है और ये तीनों सामने वाले वॉशरूम में छुप जाते हैं। सियोकू बताता है कि अगली सुरंग 2 मिनट के बाद आएगी, तब हम यहाँ से निकलेंगे। योंगकुक जिन्हीं को SMS करता है कि हम 15 नंबर के डिब्बे में आने वाले हैं।
ये एसएमएस देख के जिन्ही खुश हो जाती है और सभी लोगों को बताती है कि मेरा दोस्त यहाँ पर आने वाला है। योनसुक कहता है कि इतने खतरनाक वायरस से बचकर वो यहाँ पर आ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। इसी तरीके से हम लोग अपनी जान बचा रहे हैं और तुम्हें अपने दोस्तों की पड़ी है। अब सुरंग आ जाती है और वो लोग चौथा डिब्बा भी पार करने लगते हैं। सियोकू एक बैग को पीछे की तरफ फेंकता है, सारे ज़ॉम्बी उस बैग की तरफ भागने लगते हैं। उस डिब्बे में होमलेस मैन ऊपर से उतरता हुआ नीचे गिर जाता है। सियोकू उसे बचाने के लिए जाता है, तभी ट्रेन में रोशनी हो जाती है और वो दोनों सीट के पीछे छुप जाते हैं। अब ये दोनों एक साथ डिब्बे की तरफ भागने लगते हैं। डिब्बे के अंदर आते ही सेंगवा दरवाज़ा बंद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि 15 नंबर का डिब्बा कोई नहीं खोलता। अब लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कोई उनकी नहीं सुनता। एंडन जिन्ही को पकड़ लेता है ताकि वो उनकी मदद नहीं कर सके। कुछ देर के बाद सेंगवा को एक ज़ॉम्बी काट लेती है। वहीं दूसरी तरफ योंगकुक दरवाज़ा तोड़ने लगता है। जैसे ही दरवाज़ा टूटता है तभी योनसुक भागकर दूसरे दरवाजे को बंद करने लगता है। सेंगवा सियोको से कहता है कि मेरी वाइफ को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ और ज़्यादा समय तक इन्हें नहीं रोक पाऊंगा। सियोको उसकी वाइफ को लेकर दूसरे दरवाजे की तरफ भागता है। अब सब लोग मिलकर दरवाजे को खोलने लगते हैं। बहुत कोशिश के बाद वो दरवाज़ा खुल जाता है लेकिन ज़ॉम्बी उस बूढ़ी बहन को काट लेते हैं। ये देखने के बाद सियोको योनसुक को मारता है और कहता है कि तेरी वजह से उन सबकी जान चली गई, अगर तू दरवाज़ा खोल देता तो वो सब बच सकते थे। योनसुक कहता है कि ये सब इन्फेक्टेड है और अब ये हमें भी मार देंगे, इन्हें जल्दी से दूसरे डिब्बे में भेज दो। फिर अटेंडेंट कहता है कि अभी जो लोग आए वो हमारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए वो अपने आप दूसरे डिब्बे में चले जाएं। अब डिब्बे में सभी लोग चिल्लाने लगते कि जल्दी से इस डिब्बे को खाली करो और यहाँ से निकल जाओ। एक एक करके सभी लोग उस डिब्बे से जाने लगते हैं और उनके साथ जिन्ही भी चली जाती हैं। अब ये लोग उस डिब्बे को कसकर कपड़ों से बांध देते हैं ताकि कोई उस डिब्बे में दोबारा नहीं आ सके। तभी योनसुक की नज़र दूसरे दरवाजे की तरफ जाती है और वो देखता है कि एक औरत जाकर दरवाज़ा खोल रही है। योनसुक चिल्लाकर कहता है कि कोई उसे रोको, लेकिन वो औरत दरवाज़ा खोल देती है। अब सारे ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला करके उन्हें काट लेते हैं, लेकिन योनसुक और अटेंडर उस डिब्बे के वॉशरूम में छुप जाते हैं। ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि आगे की सभी पटरियाँ खराब है, जिसकी वजह से ये ट्रेन बुसान नहीं जा सकती। हमें बुसान जाने के लिए दूसरी ट्रेन पकड़नी होगी। जो भी लोग ये बात सुन रहे हैं वो जल्दी से दूसरे ट्रैक पर आ जाए। कैप्टन भागता हुआ दूसरे ट्रैक पर पहुंचता है और ट्रेन चालू करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि योनसुक अपनी जान बचाने के लिए अटेंडेंट को ज़ॉम्बी के सामने फेंक कर खुद वहाँ से भाग लेता है, लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज़ योनसुक का पीछा कर लेते हैं। सभी लोग एक एक करके ट्रेन से उतरकर दूसरे ट्रैक की तरफ जाने लगते हैं। तभी दिखाया जाता है कि एक ट्रेन का इंजन जलता हुआ बहुत तेज़ी से दूसरी ट्रेनों से जाकर टकरा जाता है। अब योंगकुक जिन्ही फंस जाते हैं और वहाँ से निकलने के लिए वो ट्रेन की खिड़की तोड़ने लगते हैं। तभी योनसुक पीछे से भागता हुआ आता है और जिन्ही को ज़ॉम्बीज़ के सामने फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। अब ज़ॉम्बी जिन्ही को काट लेता है। योंगकुक ज़ॉम्बी से लड़ाई कर उसे डिब्बे से बाहर फेंक देता है और डिब्बे का दरवाज़ा बंद कर लेता है। योंगकुक जिन्ही को छोड़कर नहीं जाता, लेकिन कुछ ही देर में जिन्ही पर वायरस का असर हो जाता है और वो ज़ॉम्बी बनकर योंगकुक को काट लेती है। योनसुक ट्रेन की तरफ भागते हुए गिर जाता है। तभी ट्रेन का कैप्टन आकर उसे बचाता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ कैप्टन पर हमला कर देते हैं। योनसुक कैप्टन की जान नहीं बचाता और वो वहाँ से भाग लेता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि होमलेस मैन सियोंगक्योंग, सियोकू और उसकी बेटी ट्रेन के बीच में फंसे होते हैं। इसी तरीके से सियोकू उस डिब्बे से बाहर निकल जाता है और वहाँ से अपनी बेटी और सियोंगक्योंग को निकाल लेता है। अब ट्रेन के सारे डिब्बे टूट जाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ होमलेस मैन पर हमला कर देते हैं। सियोकू, उसकी बेटी और सियोंगक्योंग तीनों ट्रेन को पकड़ने के लिए ट्रेन के पीछे भागने लगते हैं और उनके पीछे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं, लेकिन तीनों ट्रेन को पकड़कर चढ़ जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ भी उस ट्रेन को पकड़ लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ होते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है। ये देखने के बाद सियोकू ज़ॉम्बीज़ को लात मारने लगता है ताकि वो ट्रेन को छोड़ दे। कुछ देर के बाद ट्रेन ज़ॉम्बीज़ के हाथ से छूट जाती है। सियोकू इंजन वाले डिब्बे में जाकर देखता है तो उसमें योनसुक बैठा होता है। योनसुक सियोकू से कहता है कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। योनसुक की आंखों का रंग बदल गया होता है। कुछ देर के बाद वायरस का असर योनसुक पर हो जाता है और वो अब ज़ॉम्बी बन जाता है। योनसुक सियोकू पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर तक लड़ाई करने के बाद योनसुक सियोकू को काट लेता है। अब सियोकू योनसुक को ट्रेन से नीचे फेंक देता है। सियोकू समझ जाता है कि कुछ ही देर में वायरस का असर उस पर भी होने वाला है, इसलिए वो सुआन और सियोंगक्योंग को इंजन के डिब्बे में बिठा देता है और कहता है कि इस ब्रेक का इस्तेमाल तभी करना जब कोई खतरा नहीं हो। फिर वो डिब्बे का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से रोता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है। सियोकू अपने पुराने दिनों को याद कर रोने लगता है। कुछ देर के बाद सियोकू की आंखों का रंग बदल जाता है। अब सियोकू ट्रेन से नीचे कूद जाता है। ये ट्रेन बुसान पहुँच जाती है। सुआन और सियोंगक्योंग ट्रेन से नीचे उतरकर आगे जाने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ आर्मी के लोग
बंदूक से निशाना लगाकर बैठे हुए थे। जो भी उस सुरंग से ज़ॉम्बी आ रहे थे उन सबको उन्होंने गोली मारकर ख़त्म कर दिया। कुछ देर के बाद सुआन और सियोंग क्योंग उसी सुरंग से आगे बढ़ रहे थे। आर्मी वालों को वो दोनों साफ नहीं दिखते और उन्हें लगता है कि ज़ॉम्बीस आ रहे हैं। वो उन्हें गोली मारने वाले होते हैं, तभी सुआन गाना गाती हुई उसी सुरंग से आ रही होती है। ये सुनने के बाद आर्मी के लोग समझ जाते हैं कि ये ज़ॉम्बीस नहीं है और वो उन दोनों को पकड़कर सुरक्षित जगह ले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक और शेयर करें ताकि और भी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने को मिले।